नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेप शॉर्ट एजुकेशन में। पिछले लेक्चर में हमने बौद्धिज्म पे डिस्कस किया था, बौद्धिज्म के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है इसमें आज हम सैविज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी रिलीजियस मूवमेंट इंडिया में हुई हैं सभी के बारे में हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अब हम आते हैं सैविज्म के बारे में। देखो, सैवेज में जो है 600 BC में राइजिंग एक रिलीजन है, ठीक है। सैवेज में यानी शैव धर्म का जो मीनिंग होता है हिंदी में वो होता है शुभ, मंगल या कल्याण। शुभ, मंगल, कल्याण। तो सैविज्म का जो अर्थ है वो है शुभ, मंगल, कल्याण। सैविज्म के जो फॉलोअर्स होते हैं वो स्पेशली जो है भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो स्पेशली किसकी पूजा करते हैं? वर्शिप, ये भगवान शिव की पूजा करते हैं। वर्शिप लॉर्ड शिवा, यानी भगवान शिव की ये लोग पूजा करते हैं। तो मतानुयायी जो हैं इसके वो भगवान शिव को स्पेशली पूजा करते हैं। जो स्पेशली भगवान शिव को मानते हैं वही लोग जो है शैव धर्म के अनुयायी सैविज्म कहलाते हैं। अगर हम इसका पुरातात्विक स्रोत की बात करें या पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो सैविज्म कोई 600 BC में राइजन कोई चीज़ नहीं है या कोई रिलीजन नहीं है। सैविज्म के जो साक्ष्य हैं वो हमें जो है ना, जब हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो उत्खनन किया था वहाँ पे भी हमें साक्ष्य मिले थे। तो सबसे पहले जो साक्ष्य मिले थे, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये हमको जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पहली बार जो है शिवलिंग के अवशेष मिले थे, ठीक है। जो एविडेंस जो थे वो शिवलिंग के थे, जिसको हम लिंगम बोलते हैं, ठीक है। तो शिवलिंग के अवशेष हमें पहली बार हड़प्पा सिविलाइजेशन से मिले थे। अब हम आगे चलते हैं। शिवलिंग का पहली बार जो देखने को मिला है हड़प्पा के बाद वो द्वितीय शताब्दी यानी सेकंड सेंचुरी में हमारे जो स्क्रिप्चर हैं महाभाष्य और पतंजलि वहाँ पे भी देखने को हमें मिलता है। तो मैं लिख देता हूँ महाभाष्य और दूसरा जो स्क्रिप्चर है आपका पतंजलि, ठीक है। इसमें हमें एविडेंस जो मिले थे वो सेकंड सेंचुरी में हमें प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि शिवलिंग के पहली बार साक्ष्य कब मिले, तो वो हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिले, हड़प्पा नगर की जब खुदाई हुई तब मिले। अगर पूछा जाए कि किस जो है वैदिक ग्रंथ के अंदर, ठीक है, किस वैदिक ग्रंथ के अंदर शिवलिंग के साक्ष्य मिले हैं तो या शिवलिंग का जो है प्रयोग किया गया है, तो सेकंड सेंचुरी में जो दो ग्रंथ लिखे गए थे महाभाष्य एवं पतंजलि, इसमें हमें साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगर हम बात चाणक्य द्वारा रचित अथर्ववेद ऋग्वेद का जो वैदिक जो पाठ है अथर्ववेदा, अगर हम अथर्ववेदा की बात करें तो अथर्ववेदा में भी जो है शिव के बारे में लिखा हुआ है। शिव को जो है अथर्ववेदा में भार्व, पाशुपति, एवं भूपति कहा गया है। एवं भूपति, यहां पे लिख देता हूं भूपति। तो तीन शब्दों का जो है प्रयोग किया गया है, आपको ध्यान रखना है। अगर बात अथर्ववेदा की करें, भार्व, पाशुपति और भूपति, तीन शब्दों का प्रयोग भगवान शिव के लिए अथर्ववेदा में किया गया है। अगर हम बात करें ऋग्वेद की, ऋग्वेदा के अंदर जो है भी जो है शिव को देवता माना गया है। ऋग्वेद के अंदर भी शिव का जो प्रयोग हुआ है, लॉर्ड शिवा के लिए रुद्र का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है?
आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है भगवान शिव को रुद्र या रुद्रा किस भारतीय ग्रंथ में कहा गया है। तो हो सकता है कि आपको चारों वेद ही दे दें कंफ्यूज करने के लिए, जैसे कि वेद दिया ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो तब आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेदा में शिवा को रुद्र कहा गया है। ये मैं लिख देता हूं, रुद्र कहा गया है। तो ये बातें यहां हो जाती हैं। अगर हम बात करें शिवलिंग की पूजा, लिंगम वर्शिप की अगर हम बात करें, शिवलिंग की पूजा का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो तब आपको बताना है मत्स्य पुराण में शिवलिंग की पूजा का उल्लेख मिलता है। अगर आप बात लिंगम वर्शिप की करते हैं या शिवलिंग की पूजा की करते हैं, तो लिंगम वर्शिप जो है आपका वो मत्स्य जो पुराण है आपका, उसमें लिंगम वर्शिप के बारे में बताया गया है। तो ये कुछ बातें हैं। अब मैं आगे चलता हूं। आगे हम चलते हैं शैव धर्म के अंदर। अगर हम बात करें अगर हम वामन पुराण की बात करें, वामन पुराण के अनुसार जो है, जो शैव कम्युनिटी है वो 4 संप्रदायों यानी 4 कम्युनिटीज में डिवाइड हो जाती है, यानी शैविज्म जो है 4 कम्युनिटी में डिवाइड हो जाता है। तो यहां पे लिखना है अकॉर्डिंग टू वायु पुराण, अकॉर्डिंग टू वायु पुराण। ठीक है, जो आपका शैविज्म है इसके जो है ये 4 कम्युनिटी में डिवाइड हो जाता है, यानी जो इसको फॉलो करते हैं 4 टाइप की कम्युनिटीज है, उनके जो तरीके हैं वो अलग अलग ढंग से जो भगवान शिव को मानने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, ये बातें हम जानने का प्रयास करेंगे, उनको कहते क्या क्या हैं ये हम अब देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका पाशुपत। पहले है पाशुपत। ठीक है, पाशुपत कम्युनिटी या पाशुपत संप्रदाय। ठीक है, अगर हम पाशुपत संप्रदाय की बात करें, ठीक है, इनको जो फॉलो करते थे, ठीक है, इनको हम पाशुपत को जो है ना लकुलीश भी बोल देते हैं। ठीक है, इनको क्या कह देते हैं, लकुलीश। पाशुपत संप्रदाय को हम लकुलीश भी कह देते हैं। और इनको जो फॉलो करने वाले हैं, यानी इनके जो अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, वो पंचतार्थिक कहलाएंगे। पंचतार्थिक, ये शब्द आपको याद रखना है। क्या कहलाएंगे, पंचतार्थिक। ऐसा पाशुपत संप्रदाय लोगों का मानना है। अब इसके हम स्क्रिप्चर यानी ग्रंथ की बात करें, इसके लिए अगर कोई शैविज्म टेक्स्ट है तो वो है पाशुपत सूत्र, पूछ लिया जाता है। तो शैविज्म टेक्स्ट की अगर हम बात करें, शैविज्म टेक्स्ट, तो वो है आपका पाशुपत सूत्र। ये आपको ध्यान रखना है, पाशुपत सूत्रा या पाशुपत सूत्र हिंदी में लिख देते हैं इसको। ये आपको ध्यान रखना है। पाशुपत सूत्र में शैव धर्म के जो नियम और पूजा करने का तरीका, सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, शैव धर्म को समर्पित एक हमारा टेम्पल है जिसको पाशुपतिनाथ टेम्पल बोलते हैं, जो आपका काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं पाशुपतिनाथ टेम्पल। ये है आपका पाशुपतिनाथ टेम्पल, जो आपका काठमांडू नेपाल में है। ये आपको ध्यान रखना है, काठमांडू नेपाल। एसएससी के किसी भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, पूछ लिया जाता है कि पाशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तब आपको वो जगह जगह दे देगा। एक आपका ऑप्शन काठमांडू नेपाल भी रहेगा, और आप अगर आइडिया लगाएंगे, आप सोचेंगे कि शायद ना हो, लेकिन काठमांडू नेपाल में ही एकमात्र जो है शैव धर्म को संप्रदाय को समर्पित
पाशुपति जो संप्रदाय है उसको समर्पित ये पाशुपतिनाथ मंदिर समर्पित है। अब अगर हम दूसरा जो बात करें, दूसरा जो इनका समुदाय है वो दूसरा समुदाय कापालिक कहलाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कापालिक। दूसरे समुदाय पर चलते हैं। सेकंड जो इनका कम्युनिटी है वह कापालिक कम्युनिटी यानी कापालिक संप्रदाय। 4 प्रकार के हैं, ये उसमें दूसरा जो है प्रकार है। ठीक है, अगर कापालिक की बात करें, इनके जो इष्ट देव हैं, जैसे सभी के इष्ट होते हैं, किसी भी धर्म में इष्ट माने जाते हैं। जैसे आपने विष्णु पुराण की बात करें तो उसमें विष्णु इष्ट होते हैं। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता अगर हम स्क्रिप्चर पढ़ते हैं तो इष्ट जो उसमें भगवान कृष्ण माने जाते हैं। तो ऐसे ही इस समुदाय के जो इष्ट देव होते हैं, ठीक है, इष्ट देव की अगर बात करें वो आपके भैरव होते हैं, ये ध्यान रखना है। भैरव इष्ट देव होते हैं। ये समुदाय थोड़ा आसुर प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, ठीक है, राक्षसी प्रवृत्ति, ठीक है, दैत्य प्रवृत्ति, ठीक है, डैकोइट प्रवृत्ति कहेंगे एक टाइप से। तो ये आसुर प्रवृत्ति के होते हैं। प्रवृत्ति कैसी होती है इनकी? आसुर। इसका जो केंद्र है वो दक्षिण भारत में श्रीशैल नाम का एक स्थान है, वो केंद्र माना जाता है। तो केंद्र की अगर हम बात करें तो केंद्र कहाँ है? श्रीशैल। श्रीशैल इनका केंद्र है। ठीक है, तो ये कापालिक समुदाय के बारे में कुछ जानकारी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तीसरे आते हैं आपके कालामुख। थर्ड है आपके कालामुख। कालामुख। अगर हम कालामुख की बात करें तो ये मैंने बताया कि ये आसुर प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा आसुर प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये कहें कि जो है ना भयंकर आसुर प्रवृत्ति वाले, भयंकर आसुर प्रवृत्ति वाले होते हैं इनके फॉलोवर। ठीक है, ठीक है, इनको पहचानने का तरीका है, ये लोग नग्न रहते हैं। ठीक है, इनको नागा बाबा भी कह देते हैं। और ये जो चिता की जो राख होती है, जब हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु हो जाती है, जब उसको दाह संस्कार के बाद जो उसकी राख बचती है वो राख अपने पूरे शरीर पर मल लेते हैं। और ये क्या करते हैं कि इनका जो जीवन है, ये जो ह्यूमन स्कल होता है, ह्यूमन स्कल ये माने कि जो खोपड़ी होती है, ठीक है, ह्यूमन स्कल में भोजन करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही असुर प्रवृत्ति के होते हैं, ह्यूमन स्कल में ये भोजन करते हैं। और ये असुर प्रवृत्ति होने के कारण मदिरा का सेवन भी करते हैं। तो मदिरा सेवन भी ये लोग करते हैं, मदिरा सेवन करते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि मांस भक्षण को छोड़कर ये सारे काम करते हैं। ठीक है, जो भी काम बचते हैं सभी काम ये लोग करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें शिव पुराण में इनको, शिव पुराण, ठीक है, इनको शिव पुराण में इनको महाव्रतधर कहा गया है, क्योंकि ये जो है ना बड़ी कड़ाई से जो है नियमों का पालन करते हैं, इसलिए इनको महाव्रतधर कहा जाता है। महाव्रतधर कहा जाता है शिव पुराण के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। राइट, अब हम इसका नेक्स्ट टाइप आपको बताते हैं जो न्यूज में भी रहता है काफी समय से। ठीक है, उसके बारे में बता देता हूं। नेक्स्ट है इनका जो समुदाय है वो लिंगायत है। ठीक है, लिंगायत दक्षिण भारत में मिलते हैं आपको। ठीक है, मिड इंडिया में भी देखने को मिल जाते हैं आपको लिंगायत। ठीक है, फोर्थ पार्ट है इसका लिंगायत।
अथवा वीर शैव, दोनों बोलते हैं इनको, लिंगायत और वीर शैव, लिंगायत या वीर शैव। देखो तकरीबन तो 2017 में एक जो है ना एक आंदोलन हुआ था लिंगायत समुदाय का। तो ये लोग कह रहे थे कि हम जो है जो आपका हिंदू धर्म है उसकी श्रेणी में नहीं आते, हमारा धर्म अलग है, इसलिए हमको माइनॉरिटीज़ में डाला जाए। तो ये वही लोग हैं, इन्होंने बताया कि हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है हिंदू धर्म से। ठीक है, तो इसके बारे में बताता हूँ। ये आपके साउदर्न इंडिया में पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में साउदर्न इंडिया में ये लोग पाए जाते हैं। साउदर्न इंडिया में भी ये लोग जो स्पेशली कर्नाटका में है, ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटका में ये समुदाय पाया जाता है। इस समुदाय के मानने वाले लोग अपने आप को स्वयं को जंगम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं? जंगम। ये आपको ध्यान रखना, यानी ये अपने आप को कहते हैं जंगम। ठीक है, तो ये आपका लिंगायत समुदाय के बारे में था। अब हम आगे चलते हैं। आगे आता है आपका नेक्स्ट शाक्त धर्म, शाक्तिज्म जिसको बोलते हैं। आगे चलते हैं, आगे है आपका शाक्त धर्म। शाक्तिज्म, ठीक है। जो आपके शाक्तिज्म है, ठीक है, ये देखने में लग रहा होगा ये भी भगवान शिव को मानते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो है ना अपना जो स्पेशली जो वर्शिप करते हैं ये माँ दुर्गा और काली, उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये मानते किसको हैं? ये माँ दुर्गा एवं काली। ठीक है, तो माँ दुर्गा और माँ काली के फॉलोवर जो होते हैं वो जो है शाक्तिज्म कहलाते हैं। वेस्ट बंगाल में जो हिंदू लोग हैं वो ज़्यादा मानते हैं माँ काली को। ठीक है, अगर माँ दुर्गा की बात करें तो माँ दुर्गा का जो पहली बार उल्लेख मिलता है वो मार्कंडेय पुराण में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण के अंदर जो है आपका माँ दुर्गा का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मार्कंडेय पुराण के अंदर माँ दुर्गा का उल्लेख दिया गया है। माँ दुर्गा से जो समर्पित है 64 योगिनी मंदिर जो है आपका मध्य प्रदेश जबलपुर में पड़ता है, ये समर्पित है माँ दुर्गा को। तो मैं लिख देता हूं 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर ये माँ दुर्गा को समर्पित है और ये कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर है। देयर इज सिचुएटेड इन जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, लिख देता हूँ यहाँ। तो ये शाक्तिज्म के बारे में जबलपुर मध्य प्रदेश में है। अब उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका वैष्णव धर्म। ये भारत में सबसे बहुचर्चित जो है रिलीजन माना जाता है। इसके मानने वाले सबसे ज़्यादा हैं इंडिया में वैष्णव के। ठीक है, वैष्णव, वैष्णविज्म अर्थात वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। देखो, वैष्णव धर्म को मानने वाले व्यक्ति पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं और इतने शाकाहारी होते हैं कि ये लहसुन और प्याज का भी सेवन नहीं करते हैं, मांस मदिरा नहीं खाते हैं, दारू का सेवन नहीं करते हैं। बिल्कुल जो है ना साधारण और जिसको सात्विक भोजन कहते हैं, वो सात्विक भोजन ग्रहण करने वाला जो है स्वयं को वैष्णविज्म जो है क्लेम करता है। अगर आप वैष्णव रिलीजन में हैं तो इन सारी चीज़ों से आपको जो है दूर रहना होगा। भारत में हिंदू समुदाय में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला वैष्णविज्म ही है। वैष्णविज्म से ज़्यादा फॉलो नहीं होती है कोई भी चीज़ें। अब मैं इसको लिख देता हूँ।
दूसरे शब्दों में इसको भागवत भी बोलते हैं, भागवत धर्म, भागवत धर्म भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर इसके फाउंडर की बात करें, ठीक है, तो वो इसके जो संस्थापक हैं वो वासुदेव कृष्ण हैं, जो मथुरा के रहने वाले थे। ठीक है, जो हमारे महाभारत में श्री कृष्णा के नाम से मशहूर हैं, तो वो इसके फाउंडर हैं। अगर हम फाउंडर की बात करें तो फाउंडर हैं इसके वासुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण फ्रॉम मथुरा। ठीक है, तो इसके संस्थापक वासुदेव कृष्ण हैं। ठीक है, अगर इसके इवोल्यूशन की बात करें तो ये जो है ना आपका पोस्ट मौर्य पीरियड में ये धर्म आया। ठीक है, तो इवोल्यूशन कब हुआ इसका? पोस्ट मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड में, ये पूर्व मौर्य काल में ये जो है इवोल्यूट यानी उदय हुआ इसका, ये देखने को मिलता है आपका वैष्णविज्म। ठीक है, इसके जो फाउंडर हैं वो मैंने बताया वासुदेव कृष्ण हैं। ठीक है, ये थे कौन? ये मथुरा के थे और यदु जो डायनेस्टी है यानी यादव जो वंश है, यदु डायनेस्टी के ये मुखिया थे, यदु डायनेस्टी के हेड माने जाते थे वासुदेव कृष्ण, और इन्होंने ही ये धर्म जो है इजाद किया, और इसको मानने वाले के बारे में मैंने बता दिया है। अगर इनकी वर्शिप की बात करें तो वैष्णव को मानने वाले जो वर्शिप यानी जो पूजा करते हैं वो जो है सूर्य देवता की ये पूजा करते हैं, सन वर्शिप ये करते हैं, तो ये सूर्य देवता को अपना इष्ट मानते हैं। ठीक है, इनका मानना है कि सूर्य देवता ही जो है समस्त संसार को एनर्जी देते हैं, रोशनी देते हैं, प्रकाश प्रदान करते हैं। ठीक है, अगर इनके मेजर स्क्रिप्चर की बात करें, मुख्य ग्रंथ की इनकी बात करें तो वो है श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, तो मेन स्क्रिप्चर जो है इनका वो श्रीमद् भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, भारत में और भारत से बाहर भी जो है ना एक संस्था है इस्कॉन, वो इसका बहुत ज़्यादा प्रचार करती है। आप कहीं रास्ते में जाओगे तो तब भी आपको श्रीमद् भागवत गीता देंगे और उसको जो है ना स्टडी करने के लिए बोलेंगे, ऐसा माना जाता है। अगर हम बात करें साउथ इंडिया की तो दक्षिण भारत में, तो मैं यहां से मिटा देता हूं। अगर हम बात करें दक्षिण भारत में, देखो उत्तर भारत में तो इसके संस्थापक वासुदेव थे, उन्होंने प्रचार किया। अब भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जैसे इस्कॉन है, ये सारी संस्थाएं इसका जो है प्रचार प्रसार कर रही है। लेकिन अगर हम बात साउथ इंडिया की करें, साउदर्न इंडिया, तो साउदर्न इंडिया के अंदर इस धर्म का जो प्रचार किया वो अलवार संतों ने किया, अलवार सेंट्स। ठीक है, यानी अलवार संतों ने इस धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा किया। तो दक्षिण भारत में अगर वैष्णविज्म चल रहा है तो वो अलवार संतों ने वहां पे प्रचार किया था, तब चल रहा है। मेगास्थनीज जो कि एक विदेशी ट्रेवलर्स था, विदेशी यात्री था, उसने भगवान कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। ठीक है, तो मेगास्थनीज जो हैं आपके, मेगास्थनीज ने श्री कृष्णा को अपनी यात्रा वृतांत में हेराक्लीज कहा है। ठीक है, हेराक्लीज, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो हेराक्लीज कहा गया है। तो ये थी वैष्णव धर्म से रिलेटेड बातें। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रिलीजन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका इस्लाम। ठीक है, इस्लाम जो है आपका पूरे वर्ल्ड के अंदर दूसरा सबसे ज्यादा माने जाने वाला रिलीजन माना जाता है, और भारत में भी जो है ये वैदिक धर्म के बाद वर्तमान में दूसरा सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन इस्लाम है। ठीक है, अगर हम बात इस्लामिज्म की करें
इस्लाम धर्म, देखो इन इस्लाम धर्म की जो पहली जो प्रकृति है ये एकेश्वरवादी धर्म है, यानी ये मोनोथिज्म है। ये आपको ध्यान रखना है, इस्लाम धर्म क्या है, मोनोथिज्म है। तो ये मोनोथिज्म लोग होते हैं, यानी ये लोग एकेश्वरवादी होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि इस्लाम धर्म जो है वे जो फाउंडर हैं वो कौन है, यानी किसने इस्लाम धर्म चलाया, तो वो है प्रॉफिट मोहम्मद साहब, जिनको हम पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं। तो इसके जो फाउंडर हैं, फाउंडर माने जाते हैं प्रॉफिट मोहम्मद साहब, प्रॉफिट मोहम्मद साहब। और ये जो है इसके फाउंडर माने जाते हैं। 570 BC में इन्होंने जो है इस्लाम धर्म की स्थापना की। और जो इस्लाम के जितनी भी आइडियोलॉजी हैं, आदर्श हैं, ठीक है, इन्होंने इस्लाम की एक जो है स्क्रिप्चर है कुरान, उसमें इन्होंने संकलित किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो एक स्क्रिप्चर है इस्लाम का, स्क्रिप्चर है कुरान। तो कुरान के अंदर इन्होंने अपने इस्लाम के जो भी आदर्श हैं वो इन्होंने इसमें संकलित किए, तो ये वहीं से माना जाता है। ठीक है क्या कुरान? कुरान जो है मोहम्मद साहब के शिक्षा एवं उपदेशों का संकलन माना जाता है। शिक्षा एवं उपदेश जो है कुरान के, वो इसमें संकलित कराए गए हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब की डेथ हो जाती है, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, तो इस्लाम जो है डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, यानी पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के उपरांत होता क्या है, आपका जो ये है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक जो इनकी क्लास है वो शिया कहलाती है, और एक इनकी जो क्लास है वो सुन्नी कहलाती है। ठीक है, अब बेसिक डिफरेंस क्या होता है शिया और सुन्नी में? होता क्या है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के एक परम शिष्य होते हैं हजरत अली। ठीक है, तो ये जो है हजरत अली को मानते हैं, और जो सुन्नी है ये सीधे जो हैं कुरान को फॉलो करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने जो कुरान लिखी है उसको जो है ये अपना आइडियोलॉजी या आदर्श मानते हैं। तो इनमें ये बेसिक डिफरेंस है। तो ये क्या है, ये हजरत अली को मानते हैं, ठीक है, और ये मानते हैं प्रॉफिट मोहम्मद की आइडियोलॉजी की, आइडियोलॉजी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ये इनमें जो है बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो ये बातें हैं आपकी इस्लाम धर्म से संबंधित। अब हम आगे चलते हैं। ये इस्लाम के बारे में बताया। अब हम आते हैं भारत में जो अगला रिलीजियस मूवमेंट है, तो वो है क्रिश्चियनिटी। यानी ईसाई धर्म। क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म। ठीक है, अगर हम ईसाई धर्म की बात करें तो ये भी जो है, ये भी जो है एकेश्वरवादी लोग होते हैं, मोनोथिज्म जिसको बोलते हैं, मोनोथिज्म यानी एकेश्वरवादी हैं ये भी। ठीक है, और ये जो रिलीजन है ये अब्राहमिक मोनोथिज्म रिलीजन बोला जाता है इन्हें। ठीक है, तो इट्स ए अब्राहमिक मोनोथिज्म रिलीजन। ठीक है, अगर हम आगे बात करें, इस धर्म के जो फाउंडर हैं या संस्थापक हैं वो जीसस क्राइस्ट हैं, जिनको ईसा मसीह हम बोलते हैं।
और ये पूरा रिलीजन जो है उनके जो है लाइफ एंड करेक्टर पे, लाइफ एंड टीचिंग पे बेस्ड होता है। तो ये ना बेस्ड ऑन लाइफ एंड टीचिंग ऑफ जीसस, लाइफ एंड टीचिंग ऑफ जीसस, यानी ईसा मसीही के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित ये रिलीजन होता है जो क्रिश्चियनिटी जिसको बोलते हैं। तो इन लोगों का मानना है जो आपके ईसा मसीह हैं वो एक जो है ना दैवीय पुरुष हैं, ठीक है, वो ईश्वर के उनको समान मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ईसा मसीही की जो माता थी उनका नाम था मरियम, और जब इनका जन्म हुआ तो मरियम जो है वो उनकी शादी नहीं हुई थी, वो अनमैरिड थी। तो अनमैरिड मरियम यानी कंवारी मरियम जिनको बोलते हैं, तो वो अनमैरिड थी, इसलिए इनका मानना था कि किसी अनमैरिड महिला से बच्चा हो नहीं सकता, इसलिए पैदा हुए हैं। तो इसलिए ये जो है ये दैवीय पुरुष हैं, तो ऐसा इनमें माना जाता है। अब इनके पार्ट्स की बात करें तो इनमें भी कई टाइप के पार्ट्स होते हैं, कुछ मैं बता देता हूं। देखो, अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैं बताता हूं आपको। जैसे इसमें होते हैं रोमन कैथोलिक, ठीक है, कुछ दूसरे होते हैं प्रोटेस्टेंट, और थर्ड आपके होते हैं ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, थर्ड होते हैं आपके ऑर्थोडॉक्स मोरोनी। तो ये हैं आपका क्रिश्चियनिटी के बारे में मैंने समझाने का प्रयास किया, ठीक है। भारत में जो है क्रिश्चियनिटी जो ईसाई धर्म का जो आगमन माना जाता है वो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ माना जाता है। उससे पहले भी यहाँ पे जो है ईसाई धर्म का प्रचार हुआ, लेकिन बहुत मात्रा में अगर प्रचार हुआ है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका, ये मिटा देता हूँ, जोरोस्टेरियनिज्म, यानी जिसको हम बोलते हैं पारसी धर्म, ठीक है। तो पारसी जो धर्म है ये एक ईरानियन रिलीजन है, ठीक है, ये ईरान से जो है भारत में आया। तो क्या है ये जो है ईरानियन रिलीजन है, यानी ये ईरान का धर्म है, ईरानियन रिलीजन, ठीक है। अब इसके जो संस्थापक हैं वो प्रोफिट जरथुस्ट्र माने जाते हैं, यानी पैगंबर जरथुस्ट्र, पैगंबर जरथुस्ट्र माने जाते हैं। पैगंबर जरथुस्ट्र माने जाते हैं। ईरान से ये रिलीजन जो है इंडिया में आया। अगर हम पारसी फॉलोअर्स की बात करें, पारसी लोगों की बात करें, तो वो फिलहाल पूरी दुनिया में जो है भारत और थोड़े बहुत पाकिस्तान में है। अगर इनके स्क्रिप्चर की बात करें, इनके ग्रंथ की बात करें, तो इनका ग्रंथ है जेंद अवेस्ता, जो रिलीजियस टेक्स्ट माना जाता है, ठीक है। रिलीजियस जो टेक्स्ट है इनका, वो यह स्क्रिप्चर वो जेंद अवेस्ता माना जाता है। शॉर्ट में अवेस्ता भी बोल देते हैं हम इसको, अवेस्ता एक इनका ग्रंथ है, जेंद अवेस्ता भी बोल देते हैं कभी कभी। तो इसका पूरा नाम जेंद अवेस्ता है, और इन शॉर्ट अवेस्ता भी बोल देते हैं। और इस ग्रंथ से हमें जो है वैदिक धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, क्योंकि अवेस्ता से जो है ऋग्वेद की बहुत सारी बातें मिलती जुलती है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि वैदिक कार्य जो है वो ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। अगर इनके फेस्टिवल की बात करें तो फेस्टिवल इनका नौरोज है,
फेस्टिवल है इनका नौरोज। नौरोज, ठीक है। तो एक फेस्टिवल मनाते हैं, उसका नाम है नौरोज। अगर हम बात करें, जब किसी भी पारसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु को होने के बाद में न ही ये लोग उसको ज़मीन में दफनाते हैं और न ही ये लोग उसको जलाते हैं। ये क्या करते हैं कि 40 से 50 फीट की ऊंचाई का जो है ना, बांस की ऊंचाई पर इनको रख देते हैं और वहाँ पे खुला छोड़ देते हैं। इनका मानना है कि हम जाते जाते भी जो है किसी ना किसी का जो है भोजन बन के जाएंगे, ऐसा इन लोगों का मानना है। तो ये बातें थी भारत में रिलीजियस मूवमेंट की। यहीं पे भारत में रिलीजियस मूवमेंट का चैप्टर आपका जो है क्लोज हो जाता है। तो अगले लेक्चर में हम जो है बात करेंगे द मौर्यन एम्पायर स्टार्ट हम करेंगे, मौर्य साम्राज्य, और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।